मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए 9 रोज की मोहलत। 10 सितंबर को अदालत के सामने पेशी यकीनी बनाने का हुक्म। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शरीफ खानदान की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत का आज तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत गैर मुअस्सर हो चुकी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस को कहा, एक मौका दे रहे हैं, अगर आपको एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी का खदशा है तो बता दें। नैब की नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तों की मुखालफत। अदालत ने कहा, इस्तिस्ना बारे मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए बहुत बेचैन हैं, लेकिन इलाज मुकम्मल होने तक उन्हें वापस नहीं आना चाहिए। मरीम नवाज की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ 3 बार इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, लेकिन उन पर झूठे मुकदमात बनाए गए। नवाज शरीफ और उनकी बेटी अदालतों में पेश हो सकते हैं, तो फिर सबको कानून के सामने सर झुकाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाएगी। वक्त की ज़रूरत है, तमाम जमातें एक पेज पर आएँ। जो हुकूमत एक खातून को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो अवाम को क्या बर्दाश्त करेगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वजीर आजम ने कहा, मौजूदा हुकूमत एक खातून से डरती है। अदालत के दरवाजे बंद करके लोगों पर इंसाफ के दरवाजे बंद किए गए। सुनने में आया है, नवाज शरीफ साहब की सर्जरी सितंबर में करने का प्लान पेश किया जाएगा और नून लीग के मुताबिक मरियम बीबी का वहां होना जरूरी करार पाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। कहा, चंद दिन में आप देखेंगे कि नवाज शरीफ फिर शदीद बीमार हो जाएंगे। ये झूठ की बीमारी है जो ज़रूरतन होती है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट खुद सबूत है कि मुल्ज़िम बिल्कुल सेहतमंद है। आटे और चीनी की कीमतें नहीं बढ़ने देंगे। वजीर आजम इमरान खान का फिर वाज़े ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गंदम की बड़ी खेप पहुंच गई, मुल्क भर में तकसीम होगी। जखीरा अंदोजी से बचने के लिए गंदम और चीनी पाकिस्तान रेलवेज के जरिए सप्लाई की जाएगी। कराची की सूरत हाल पर बोले, 2 दिन बाद कराची जाकर खुद हालात का जायजा लूंगा। शहर में कचरे, नकासी और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करेंगे। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इंतखाबात के लिए 10 नामों की मंजूरी दे दी। गुज़श्ता ECC इजलास में किए गए फैसलों की भी तौसीक। वज़ीर आज़म इमरान खान की लाहौर आमद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत मुख्तलिफ इजलास। वज़ीर आज़म से ऐवान वज़ीर आला में काबीना के बाज़ अरकान की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म को पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। बारिश और सैलाबी रैलों ने कलर कहार, खुशाब और राजनपुर में तबाही मचा दी। कलर कहार में कई देहात ज़ेरे-आब। पानी भलियाल और नूरपुर गांव के कब्रिस्तान से गुजरकर घरों में दाखिल। मुतासरा देहातों से लोगों की नकल मकानी। दरियाए झेलम के कटाव ने खुशाब के मौजा जोड़ा कलां को लपेट में ले लिया। सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द होने का खदशा। राजनपुर में बरसाती नालों का सैलाबी पानी कस्बा शाहवाली में भी दाखिल। आबादी में महफूज मकामात पर मुंतकिली का ऑपरेशन जारी। पेशावर, नौशहरा, सवात, दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। मैंगोरा, मालम चब्बा, कालाम, माहूडंड और मदियन समेत बालाई इलाकों में भी बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए सवात और दरियाए पंचकोड़ा के बहाव में इजाफा। मदियन में दरिया में तुग़यानी आने से 13 अफराद फंस गए। मूज और रेला रास्ते में आने वाली सड़कें और राबता पुलों को बहा कर ले गया। वादी कागान और मुल्हिका मकामात पर बारिश के बाद महकमा रिलीफ ने अलर्ट जारी कर दिया।
कराची के इलाकों सुरजानी, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, एम.ए. जिन्ना रोड पर सीवरेज के पानी का राज। कराची के पोश इलाके डिफेंस से बरसाती पानी की निकासी ताहाल यकीनी ना बनाई जा सकी। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें बदस्तूर तालाब बनी हुई हैं। 2-2 फुट पानी जमा। ख़याबान मुहाफ़िज़, ख़याबान बुखारी, ख़याबान बदर, बदर कमर्शल, सी व्यू, निशात कमर्शल की बुरी हालत। बरसाती पानी 5वें रोज़ भी कई घरों, गलियों और सड़कों पर मौजूद। निकासी आब ना होने की वजह से इलाके में पीने के पानी, बिजली और बुनियादी सहूलतों का फुकदान। वफाकी हुकूमत में मुल्क चलाने की सलाहियत है न काबिलियत। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग अज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, कराची के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत क्या कर रही है? क्या ऐसे पाकिस्तान चलाएगी? कराची में अरबों रुपए जारी होते ही खर्च नहीं होते। वफाकी हुकूमत की अगर के इलेक्ट्रिक पर रेट नहीं तो पूरे मुल्क पर नहीं। के इलेक्ट्रिक आवाम को बिजली और हुकूमत को पैसे नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट का 10 दिन में नेप्रा ट्रिब्यूनल के मेंबरान तैनात करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध का बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुराद अली शाह ने फसलों को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए सजावल का फजाई मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध टंडू जान मोहम्मद मीरपुर खास भी गए। डिग्री में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, मुतासरा अफराद को राशन और टेंट मुहैया करेंगे। किसानों को इनकम टैक्स और लैंड रेवेन्यू में रिलीफ दिया जाएगा। सिंध हुकूमत को पैसा मिल रहा है तो काम करना वफाक की जिम्मेदारी नहीं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के हमराह कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध बोले, कराची का एडमिनिस्ट्रेटर एक गैर जानिबदार शख्स होना चाहिए। सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर काम करना होगा। गवर्नर पंजाब ने कहा, मुश्किल की घड़ी में सिंध के अवाम के साथ है। सुप्रीम कोर्ट में शुगर कमीशन की रिपोर्ट का लदम करार देने के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत की अपील पर 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल बेंच कल समाअत करेगा। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर कमीशन की रिपोर्ट को कलअदम करार दिया था। में कोरोना केसेस में नुमाया कमी। गुज़श्ता 24 घंटों में 300 नए केसेस सामने आए। वबा से मुतासरा एक्टिव मरीजों की तादाद 8,881 रह गई। एक दिन में मजीद 4 मरीज जाँ बहक। मजमूई अमवात 6,298 हो गई। अब तक 2,80,970 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। आगाज अहम खबर से। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए 9 रोज की मोहलत दे दी है। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तहरीरी हुक्म के मुताबिक अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत गैर मुअस्सर हो चुकी। नवाज शरीफ 10 सितंबर को अदालत के सामने पेशी को यकीनी बनाए। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला सुनाया। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत गैर मुअस्सर हो चुकी, ये कहना था इस मौके पर अदालत का, जबकि नवाज शरीफ 10 सितंबर को अदालत के सामने पेशी यकीनी बनाए। यह अहकामात इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जारी किए। नवाज शरीफ सरेंडर करें, फिर ही अपीलों पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। नवाज शरीफ पेश नहीं होते तो मफरूर करार देने की कार्रवाई शुरू करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तय कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पनामा रेफरेंसेस में अपीलों पर समाअत की। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि नवाज शरीफ लंदन में इलाज के गर्ज से मौजूद हैं। उनकी हालत ऐसी नहीं कि अभी पाकिस्तान वापस आ सकें। जस्टिस आमिर फारूक के पूछने पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ अब जमानत पर नहीं है। जब पंजाब हुकूमत ने उनकी जमानत मुस्तरद की तो वो बैरून मुल्क थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अगर नवाज शरीफ पेश नहीं होते तो ये एक जुर्म है और इसकी अलग से 3 साल तक की सजा हो सकती है। अदालत ने नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया।
अदालत ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की एवनफील्ड अपीलों को नवाज शरीफ की अपीलों से अलग करते हुए समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की अपीलों में वफाकी हुकूमत से नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक 10 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। साथी रिपोर्टर वकास अहमद की हमरा, साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए बहुत बेचैन है, लेकिन इलाज मुकम्मल होने तक उन्हें वापस नहीं आना चाहिए। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी से कबल मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें मुस्लिम लीग नून ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाएगी, ये भी उनकी जानिब से कहा गया और कहा कि वक्त की जरूरत है, तमाम जमातें एक पेज पर आएं। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज मरी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची। बयानिया है जो पहले भी बहुत दफा अरशद मलिक के थ्रू और बहुत चीजों के थ्रू एक्सपोज हो चुका है, जो उन्होंने एतराफ किया, जो उन्होंने कन्फेशन किया, वो एक जस्टिस के मुंह पे धब्बा था जिसको धोने की कोशिश की गई और बहुत अच्छा किया गया। अब आगे बढ़ के नवाज शरीफ साहब का वो फैसला भी खत्म कर दें जो उसके नतीजे में सामने आए। गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, वक्त की जरूरत है कि तमाम जमातें एक पेज पर आएं। नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। मरियम नवाज की हाजिरी के मौके पर कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर जमा थी। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट खुद सबूत है कि मुल्जिम बिल्कुल सेहतमंद है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, इलाज शुरू न होने की वजह बताई कि कोरोना के बायस अस्पताल जाना मुनासिब नहीं। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट खुद सबूत है कि मुल्जिम बिल्कुल सेहतमंद है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, इलाज शुरू न होने की वजह ये बताई कि कोरोना के बायस अस्पताल जाना मुनासिब नहीं है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि मुल्जिम बिल्कुल सेहतमंद है, ऐसा कहना था वफाकी वजीर फवाद चौधरी का। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, अदालत ने नवाज शरीफ को अगली पेशी पर सरेंडर होने का कहा है। अब चंद दिन में देखेंगे कि नवाज शरीफ एक दफ़ा फिर से शदीद बीमार हो जाएंगे। एक ट्वीट में शहबाज गिल ने कहा, नून लीग की पूरी क़यादत अदालत से बाहर आकर बाजमात झूठ बोलकर अदालती हुक्म की मुख्तलिफ तावीलें पेश करेगी। सुनने में आया है कि नवाज शरीफ की सर्जरी सितंबर में करने का प्लान पेश किया जाएगा। नून लीग के मुताबिक मरियम नवाज का वहाँ होना भी ज़रूरी करार पाएगा। ये झूठ की बीमारी है जो ज़रूरतन होती है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, इमरान खान हाई कोर्ट के दरवाजे बंद करवा कर अपनी करप्शन पर पर्दा नहीं डाल सकते। मौजूदा हुकूमत एक खातून से डरती है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में मुमकिन है कि हाई कोर्ट के दरवाजे बंद हैं। इमरान खान जरा कान खोल के सुन लो, ये दरवाजे बंद करने से पाकिस्तान के अवाम नहीं रुकेंगे। ये तुम्हारी करप्शन तुम्हारी हरकतों को इंशाल्लाह उठाकर बाहर फेंकेंगे। आज जो हुकूमत, जो लीडर एक खातून से खौफजदा है, हजारों की तादाद में पुलिस मौजूद है। किसको रोकने के लिए? एक खातून को रोकने के लिए। जो हुकूमत एक खातून को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो पाकिस्तान के अवाम को कैसे बर्दाश्त करेगी? वज़ीर आज़म इमरान खान की लाहौर आमद। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में सूबे से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आज़म रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर के दौरे पर मौजूद। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात में सूबे से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के अंदर वज़ीर आज़म की जानिब से यह भी बताया गया कि वो कराची भी जाएंगे और वहाँ के मसाइल खुद सुनेंगे। आटे और चीनी की कीमतें नहीं बढ़ने देंगे। गंदम की बड़ी खेप पहुंच गई है। मुल्क भर में तकसीम होगी। जखीरा अंदोजी से बचने के लिए गंदम और चीनी पाकिस्तान रेलवेज के जरिए सप्लाई की जाएगी। वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कराची की सूरत हाल पर बोले कि 2 दिन बाद कराची जाकर खुद हालात का जायजा लेंगे। कराची में कचरे, निकासी और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि जखीरा अंदोजी से बचने के लिए गंदम को रेलवेज के जरिए तकसीम किया जाएगा।
वज़ीर इत्तलात शबली फराज कहते हैं कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगाना सूबाई हुकूमत का काम है। वफाकी हुकूमत की तमाम हमदर्दियाँ कराची के अवाम के साथ हैं। लगता है कि सिंध हुकूमत शहर के मसाइल हल नहीं करना चाहती। कराची में साफ पानी की फराहमी, सीवरेज और ट्रांसपोर्ट बड़े मसाइल हैं। वज़ीर इत्तलात शबली फराज कहते हैं कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगाना सूबाई हुकूमत का काम है। वफाकी हुकूमत की तमाम हमदर्दियाँ कराची के अवाम के साथ हैं। लगता है कि सिंध हुकूमत शहर के मसाइल हल नहीं करना चाहती। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। हमने अगर ये अरेंजमेंट्स किए हैं पुलिस को लगाकर कि हम नहीं चाहते थे कि उनको फिर वही मौका फराहम किया जाए जो ड्रामा उन्होंने पिछली पेशी पे इख्तियार किया था। मकसद था कि वो आएँ अदालत में अपने सवालात का जवाब दें और अदालत के सामने अपनी पोजीशन को वाज़े करें। मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं हमारी तरफ से भी और कराची की भी जो सिंध गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी दिए गए हैं। कराची में हुकूमत जिसकी है फैसला उन्होंने ही करना है। हमने अपनी सजेशन दिए हैं। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।